जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का पावन मंत्रों का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन पहले ना 21 तारीख को मैं अपने ससुराल में फंक्शन में गई थी। एंगेजमेंट का फंक्शन था। तो मुझे तो पता नहीं है वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि देख तो सब लोग बहुत अच्छे से ही रहे थे, बहुत मतलब सबकी नज़रें टिकी हुई थी मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, तो गुरुपाई जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ से आने के बाद ना मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और मैं ना उठ पा रही थी, मतलब कुछ भी काम नहीं करता। जैसे पहले वो होता था ना, ब्लैक मैजिक होते थे ना मेरा, मतलब हो, अब मुझे तो नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी भी, लेकिन गुरुपा सब संभाल लेते हैं हर चीज़ को। वो ब्लैक मैजिक के थ्रू जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो वैसे ही लग रहा था। पूरे शरीर में थकान, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, बैठा नहीं। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन मैंने बहुत बुरे बुरे सपने देखे हैं। इतना मैं डरी हूँ रात में, मुझे नहीं पता क्यों इतना हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके अगले दिन से ही मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मैं गुरुजी से बराबर मतलब बोल बोल के ही सो रही थी कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या को। मैं मतलब जैसे ही मेरी आंखें खुलती थी तो मैं उसके बाद जैसे ही मैं दोबारा सोती थी तो फिर से सपना आने लगता था, वैसे ही वही वाला कंटिन्यू वहीं से हो जाता था। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अगले दिन जब सो के उठी हूँ तो मैं बहुत बीमार थी। जैसे पहले भी ऐसा होता था शंकर जी कि जब मैं सपना अपना कुछ देख लेती थी या डर जाती थी तो मैं अगले दिन बीमार पड़ जाती थी। तो वही हुआ, मेरे अगले दिन भी मैं बहुत बीमार थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि मुझे ठीक करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे हम, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उस दिन जैसे तैसे निकला मेरा। और रात में जब सोई हूँ मैं तो मैं गुरुपा को बोल के सोई थी कि गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे डर ना लगे, मैं सो जाऊँ आराम से, मुझे कोई सपना अपना ना दिखाई पड़ने देना प्लीज़। तो संगत जी, मैं रात में तो आराम से सो गई, लेकिन रात में जो मैंने सपना देखा था मैं भूल गई उसे सुबह। संगत जी, जो मैंने रात में सपना देखा था वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था। मैं अगले दिन जब सो के उठी हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द हो ही रहा था। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं रो रही थी और मेरे पास पॉकेट स्वरूप है गुरुपा का जो मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो मैंने पॉकेट स्वरूप हाथ में लिया तो जैसे एक बेटी अपने पापा से लिपट के खूब रोती है ना, ऐसे मैं स्वरूप से लिपट के खूब रोई हूँ कि प्लीज़ गुरुजी मुझे ठीक करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हुआ है, इतना सर दर्द हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी मतलब आंखें तक नहीं खुल रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सब भारी भारी है। मैं मतलब ऐसे चिपक के रोई। तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा ने क्या क्या हमारे ऊपर मतलब कुछ भी जो भी किया हो मुझे तो नहीं समझ में आया। लेकिन संगत जी आप यकीन मानो, जैसे ऐसा नहीं होता है कि हम अपने पापा से लिपट के रो रहे हैं और पापा ने आशीर्वाद वाला हाथ रख दिया मेरे पर और हम सही हो गए, तो बस यही हुआ गुरु संगत जी हमारे साथ में। पापा ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सारा दर्द छूमंतर किया, मतलब मैं ठीक होने लगी उस समय से। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है। मैंने गुरुपा का खूब शुक्राना किया, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आपने मेरी तबीयत को ठीक किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में ही मतलब हल्की हल्की सी जब तबीयत ठीक होना शुरू हुई तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैंने सपने में क्या देखा था रात में। तो संगत जी, अब एक सत्संग में ही मैंने सुना था कि गुरुपा की जो स्वरूप मिलता है उसको हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उसको फोटो स्टेट मतलब उसको अच्छे से कवर करा के और
लेमिनेट करा के अच्छे से अपने पास रखना चाहिए जिससे स्वरूप खराब ना हो। तो मैंने सपने में ये देखा, मैं वही देख रही थी सपने में कि हमारे पास जो स्वरूप है ना वो खंडित हो गया है। जो मेरे पास गुरु का स्वरूप है वो सपने में मैं देख रही थी, मुझे एक अचानक से ध्यान आया कि मैंने क्या देखा था। तो वो स्वरूप खंडित हो गया है, तो मैंने कहा, ये क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं लेमिनेट कराया था इसे, और ये खंडित हो गया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि संगत जी जो स्वरूप मेरे पास है वो ऑलरेडी लेमिनेट हुआ हुआ है, उसको लेमिनेट कराने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो मैं सपने में कुछ और ही देख रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो है ना स्वरूप वो खंडित हो गया है। तो संगत जी आप यकीन मानिए, मतलब जब मुझे याद आया सपना तो मुझे समझ में आया कि मैंने क्या देखा था। और मैं मतलब गुरुपा ने जो भी जितने भी कष्ट थे मेरे वो सब अपने ऊपर ले लिए और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। सॉरी संगत जी, उसका मतलब ही यही था कि गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और संगत जी आप यकीन मानो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत सही है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, मैं चाहे कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी जैसे कि मैं अब छोटे छोटे संगत तो हम सत्संग तो रोज ही होते हैं संगत जी। जैसे कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो अपने गुरुपा को बोल के ही जाती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो हर जगह गुरुपा रहते हैं मेरे साथ में, हर जगह मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती रहती है। 777 47 4 टाइम 7 की, 7 की, 7 की, 999 की, ये सब ब्लेसिंग तो मुझे मिलती ही रहती हैं। और कल भी मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी तो मैं गुरुजी के बारे में ही बात कर रही थी, गुरुजी की बात हम दोनों के उसमें चल रही थी। तो बात करते करते अचानक से मेरी नज़र पड़ी, तो मेरे पास एक थैला है, मतलब सामान आया था थैले में, जैसे वो शॉपिंग बैग होते हैं ना उसमें सामान आया था। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो संगत जी आप यकीन मानो उसमें 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग थी। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत शुक्राना। 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग तो देते ही रहते हैं संगत जी। आज भी मैं जब वॉक करने गई थी ऊपर तो मैं बोल के गई थी कि गुरुपा मेरे साथ ही रहना। तो आप यकीन मानो संगत जी पूरे टाइम जब तक मैंने वॉक करी है चारों तरफ मेरे कबूतर उड़ रहे थे, मतलब कभी इधर से कभी उधर से, चारों तरफ कबूतर उड़ रहे थे। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी खूब बोला, खूब शुक्राना करा गुरुपा का, अपने खूब शुक्राना करा। तो लाख लाख शुक्राना, आप सच में बहुत प्यारे हो गुरुपा, सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी गुरुपा बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझसे जो भी गलती हो जाती है बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरे से कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। गुरु जी को संगत को भी जय गुरु जी। गुरु मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संध्या वेला का सत्संग है, शुक्राना सत्संग। संगत जी कल मेरे से गलती हो गया है, मैं इसलिए आज गुरुपा से शुक्राना की सत्संग भी कर रही हूँ, माफ़ी भी मांग रही हूँ। मुझे कल गुरु जी ने बोला था शुक्राना सत्संग शेयर कर लेना, शाम को बोला था, लेकिन मैंने कुछ ऐसे ही हो गया, सहेलियाँ मिल गया था तो मैंने शुक्राना सत्संग किया नहीं था। और बच्चे भी शोर शराबा करते हैं पार्क में, किसी दिन कोई सुनसान होता है, कोई नहीं, कम होता है बच्चे तो शोर शराबा नहीं होता तो मैं कर लेती थी, लेकिन मैंने कल किया नहीं कि शायद किसी को सुनाना भी होगा, क्योंकि पापा जी को, गुरुपा जी को, इसलिए भी मैं मुझे बोलने के लिए बोले थे, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो 2.5 घंटा ना मैं कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि बैठती हूँ तो फिर पापा जी गुरुपा बोलते हैं कि
टाइम वेस्ट कर रहा है बोलते हैं, तो मैं 2.5 घंटा में या तो गुरबानी सुनती थी या तो कुछ और भी सुनती थी। लेकिन कल मैंने 2.5 घंटा ऐसे सोशल मीडिया में देखती रहे, फेसबुक देखती रही। कल से पापा जी मेरे से बहुत नाराज है, गुरुपा जी बहुत नाराज है मेरे से। सॉरी पापा, सॉरी, अब कभी नहीं रहूँगी, मैं कभी नहीं रहूँगी सोशल मीडिया में। और एक दिन, इससे पहले भी एक दिन पापा जी नाराज हो गया था, गुरुपा जी मेरे से नाराज हो गया था। उस दिन क्या हो गया था, मैं जॉब करती हूँ तो उस दिन थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। उस दिन भी पापा जी नाराज हो गया, क्योंकि हमें हमें मेहनत का कमाई खिलाते हैं। आप मेहनत करो, और जितना आपको मेहनत करता है उतना ही आपको फल मिलता है। गुरुपा का कहने का मतलब ये है। तो उस दिन भी मैं थोड़ी देर बैठी थी तो पापा जी नाराज हो गए थे। कल मैं 2.5 घंटा सोशल मीडिया में रहती, क्योंकि कभी सोशल मीडिया में रहने से, कभी सहेलियों से बिजी रहने से टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे पहले भी बोला था गुरुपा ने। 2.5 घंटे तक मैं गुरुपा से अलग होती थी, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं मेरे से कनेक्ट रहोगे तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलते रहेंगे, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड मिलते रहेंगे, बोलते हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। और मैं दिवाली का सत्संग बोल रही हूँ। दिवाली में मैं इंडिया में थी। इंडिया से मैं बड़ी दिवाली के दिन मुझे ट्रैवल करना था, तो मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मेरे साथ ही चलिएगा आप, मुझे ट्रैवल करने में थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने कहा था तो आप मेरे साथ चलिएगा, मैंने ये बोला था। तो गुरुपा मेरे साथ हर जगह मेरे साथ थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट में ठीक 7 बजे पहुंच गई, वो मेरे लिए ब्लेसिंग था। फिर मुझे सीट नंबर 17 मिला, वो भी मेरे ब्लेसिंग था। फिर मैं कनेक्टेड फ्लाइट था, बागडोगरा टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दुबई का था। फिर बॉम्बे एयरपोर्ट में मैं गई, इतना खुशबू, इतना खुशबू, इतना खुशबू, पूरा खुशबू ही खुशबू। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अंग संग रहने का, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मुझे गेट नंबर भी मिला 17, टिकट सीट नंबर भी मिला 17। और जिसमें बोट के लिए अंदर जाते हैं, उसमें जो हमारे लैडर लगी हुई होता है, वो था 14। मैंने विंडो, अंदर आके विंडो से देखा तो वो था 14। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे ये नंबर का, जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 34 हो गया, इन सब का कुछ नहीं पता था, लेकिन गुरुपा ने सिखाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरा पासपोर्ट बन के 2013 में आई थी, मैं 2014 से बाहर निकली हूँ, विदेश। मुझे नहीं पता था 13-14 क्या होता है, तो उसमें भी गुरुपा ने ब्लेसिंग ही दिया हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जब मैं निकली थी, एक जगह गई थी, तो मैं 14 मई को निकला था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैं दुबई आई थी, 16 को आई थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम इंसान है, ना समझ है, गलती हो जाता है मेरे पापा, गलती हो जाता है, क्या करें। सॉरी पापा, सॉरी, सॉरी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, सॉरी। क्योंकि मुझे ये कैसे पता, हमें एहसास होता है ना गुरुपा का नाराज है, खुश है, एहसास हो जाता है, क्योंकि हमें मैसेज उसी तरह आते हैं। गुरुपा नाराज नहीं होते हैं तो मेरा यूट्यूब अपने आप चलते रहता है। गुरुपा नाराज होता है तो यूट्यूब अपने आप बंद होता है। इसलिए उस दिन भी बंद हो गया था, आज भी बंद हो ही जा रहा है। इसलिए मैं अभी संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आप नाराज मत होइएगा पापा, हम ना समझ बच्चा है, आपके ना समझ बच्ची हूँ, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आपके श्री चरण पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी।
मुझे हर टाइम ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मुझे सक्सेस देने के लिए शुक्राना, मुझसे बात करने के लिए शुक्राना, मुझे सही राह में चलाने के लिए शुक्राना, मेरे लिए हर खुशी देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे ना एक सत्संग वीडियो आता है, वो वीडियो ऐसे आता है, उसमें बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन मैंने हमेशा गुरुपा से ये अरदास किया था कि गुरुपा ये वीडियो को या मैं सच तब मानूंगी जब आप होंगे या तो ओम होंगे, तभी मैं सच मानूंगी, क्योंकि मैं ओम बहुत पसंद करती हूँ। गुरुपा आने से पहले से मुझे ओम बहुत पसंद आता था, मुझे नहीं पता था गुरुपा ओम से ही आया हुआ है, तो इसलिए मुझे ओम बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, हद से ज़्यादा। संगत जी 3 दिन 4 दिन हो गया था, मैंने वो अरदास किया था, गुरुपा को बोले थे मुझे वो सेम वीडियो ओम के साथ दिखाई दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं, तो स्वयं भगवान हमसे बात करते हैं, हमें हमारे ध्यान रखते हैं, गलत रास्ते में जाने से बचाते हैं। सॉरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको ऑनलाइन क्लास उसने वो नहीं ले पा रहा था, तो मैंने उसकी जगह ऑन करके देख रही थी कि क्या करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि आज जैसे कोई काम नहीं है तो मैं भी थोड़ी देर में मैं पूजा कर लूँगी। पर अचानक से इतना काम बढ़ता चला गया, ये धोया वो होया मशीन, तो इतनी देर हो गई घर के काम के चक्कर में कि मैं बाबा जी के सामने दिया भी शाम को ही जला पाई, 7:30 पौने 8 बजे। बाबा जी क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो तो, मेरे बाबा भोलेनाथ। तो सुबह का दिया नहीं जला पाई, मैंने शाम को जला लिया, कोई बात नहीं। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा जी के भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता, जब आप कर सको तो। बाबा जी तो खुद ही कहते हैं पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करो, पहले जो सेवा तुम्हें दी गई है इस दुनिया में भेज के, तुम्हें जो सेवा दी गई है वो पहले पूरी करो, फिर तुम भगवान के लिए भी टाइम निकालो। तो गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में तो क्षमा कर देना बाबा। तो वही हुआ गुरुजी। कल रात को मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, कभी लगता था ठीक हो गया है खांसी जुकाम, कभी नहीं, तो उसको दिक्कत हो रही थी, मैं परेशान हो रही थी क्योंकि वो पहले बहुत बीमार रहता था। जब से गुरुजी का जल प्रसाद पी रहा है उसको खांसी ठीक हो गई थी, खाली जुकाम ही रहता था, तो दवाइयाँ बंद हो गई थी। पर अब खांसी हो गई, एक तो पोल्यूशन भी बहुत है, तो उसको एलर्जी टाइप लग रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे गुरुजी मेरे हस्बैंड के मुँह से बुलवा रहे हो कि इसको एलर्जी वाली दवाई होगी देख, वो तो मुझे दिखी नहीं संगत जी, पर मुझे लीवर 52 दिखी थी, लीवर 52। तो मेरे को लगा ये भी शायद मैंने पढ़ा तो था कि कुछ, मैं आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, एक तो मेरे बेटे ने खाना तो खाया था पर सोने से पहले रात के 12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12, वो कह रहा मुझे भूख लग रही है, तो उसने रात को दूध चकोस ले लिया। फिर मैंने उसको खांसी की दवाई लो लीवर 52 दिया था, फिर वो सो गया। तो रात को 1 डेढ़ या 2 के बीच की, मुझे टाइम याद नहीं आ रहा, 1 बजे से ऊपर का ही टाइम है, उसने रात को आधी रात को उल्टी कर दी सारी ज़मीन पे, मुझे पता नहीं चला कि बिस्तर पे की कि नहीं की। वो बेचारा कुल्ली करके सो गया उल्टी करके, और ज़्यादा सिंक में जाके। तो मैं गुरुजी से यही करती, गुरुजी से ठीक कर देना, बाबा से ठीक कर देना। पर जैसी वो, मैं गुरुजी से अरदास हर टाइम लगा रही थी उसके लिए, तो गुरुजी कहते हैं कि धीरे धीरे वो ठीक होता है। मैं उसे जल प्रसाद भी देती हूँ, गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती हूँ, और ब्लेस करके गुरुजी ने उसकी दवाई भी ब्लेस करके मंत्र जाप करके दवाई पिलाती हूँ। तो
उसने उल्टी करी। जब संगत जी उसने जब उल्टी कर दी तो वो चैन की नींद सोया। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अभी इसे चैन से सुला देना, इसको खांसी ना हो, ये चैन से सो पाए। उससे पहले वो बड़ा बेचैन हो रहा था, तो वो सो गया फिर आराम से। फिर मुझे उसकी खांसी में थोड़ा फ़र्क लगा, तो सुबह से मैंने उसको फिर अच्छे से नहलाया, सारी सफाइयाँ करी, क्योंकि वॉमिट हो गई थी जगह जगह। तो मेरे को सारे घर के सब बेडशीट और कंबल पतले वाले सब धोने पड़े। आज मेरा काम में ही दिन निकल गया सारा। तो बाबा जी की कृपा से वो बेटर है पहले से। मैं बच्चे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। आपका बच्चा है वो, आपने ही देखना है उसको, और आपके बच्चे की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि वो पहले से बेटर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, बस 1-2% है इसकी खांसी, पर वो जैसे कहते हैं ना, पोल्यूशन की वजह से जैसे उसको एलर्जी टाइप हो रही हो, ऐसे मुझको भी हो रहा है। आज मेरे सुबह से सर में भी दर्द हो रहा है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, पर शायद मैंने आज कुछ ज़्यादा काम वाम कर लिया, तो पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करके मैंने बोला, गुरुजी मैं गोली खा रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बाबा जी ठीक कर देंगे। बाबा जी कहते भी हैं कि तुम शुक्राना करो, तुम्हारे सारे दुख दर्द कहाँ तेरे शरीर के चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी जब मैंने फ़ोन उठाया तो सारा दिन मैंने मैसेज नहीं देख पाई गुरुजी का। 1-2 सत्संग सुने, वो भी शाम को। अभी रात के 11:08 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी बहुत लेट हो गया। बाबा जी का मैसेज था कि आज शनिवार का दिन है, रात को सोने से पहले अपनी हाजिरी लगा दियो, सुबह तक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, आपको सब पता है, मैं आज नहीं कर पाई, आप जानते हैं। मैं सोने से पहले ज़रूर सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, अपना शुक्राना सत्संग। तो बस गुरुजी की कृपा होती है तो ही हम सब कर पाते हैं सत्संग शेयर, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बाबा जी का शुक्राना भी कर पाएँ। बाबा ने हमें शुक्राना करने लायक समझा, बनाया, इसके लिए बाबा आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल जी भी बिल्कुल ठीक हैं, उसके लिए उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। उनकी तरफ से भी शुक्राना, बेटी की तरफ से भी शुक्राना कि वो भी बिल्कुल ठीक है। घर में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ सुख शांति है। बाबा इसके लिए आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। तो थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आप तो सब अच्छे से जानते हैं बाबा, आप नहीं जान देंगे तो कौन जानेगा। मेरी हर परेशानी के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा ध्यान रखने के लिए, हम सब का ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।